टुडे अवर टॉपिक इज डेटा हैंडलिंग और हमने डेटा हैंडलिंग स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने क्या किया था, हम कर चुके थे क्लास मार्क, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हायर क्लासेस में भी यूज़ होगा 9th-10th में। दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ। अब बार ग्राफ तो पता चल गया होगा, ग्राफ पेपर पे बनाना है। बार क्या होता है? बार का मतलब होता है रेक्टेंगल्स। छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हम बनाते हैं, उन रेक्टेंगल्स को क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल टर्म में बार बोला जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बार ग्राफ ड्रॉ करना बोलते हैं। पहले मैं इसके सर्टेन स्टेप्स आपको बता देती हूँ, उसके बाद फिर बताऊंगी कि कैसे बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर एग्जांपल्स लेंगे। अब बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ड्रॉ टू परपेंडिकुलर एक्सिस। जैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, हमें वही दो परपेंडिकुलर एक्सिस बनाने हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे हम ग्राफ पे बनाते हैं ऐसे करके। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, ऐसे ही बनाना है। उसके बाद है मार्क क्लास इंटरवल्स ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जनरली हम क्लास इंटरवल हॉरिजॉन्टल पे लेते हैं, बट एज सच कोई रूल नहीं है, आप उसको वर्टिकल पे भी ले सकते हो। बट जनरली क्वेश्चंस जो हैं हम वो क्या करते हैं, क्लास इंटरवल लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल पे, और फ्रीक्वेंसीज लेते हैं हम वाई एक्सिस पे, यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे। कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल विद द रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज एज द लेंथ। फिर हमें रेक्टेंगल्स बनाने हैं। मैं एक रफली बता रही हूँ आप लोगों को। सपोज ये हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली सारा डेटा पॉजिटिव में रहता है तो हम पॉजिटिव की तरफ ही ज़्यादा डील करते हैं, नेगेटिव में ज़्यादा ड्रॉ करके नहीं दिखाते हैं। जो भी आपकी यहाँ पे आएगा क्लास इंटरवल्स, जो भी मेजरमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा? फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी जो भी हमें गिवन है कितने टाइम्स। तो यहाँ पे सपोज 10 आ गया, ये आ गया 20, और ये आ गया 30। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और 5। फॉर एग्जाम्पल डेटा है मेरा कि 10 to 20 वाली जो क्लास है उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी है 3। तो 10 to 20 वाली लाइन में आपको स्केल की हेल्प से एक रेक्टेंगल बना देना है। ठीक है, 3 तक लाइन जाएगी और यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर इस बार में ऐसे ही और बहुत सारे बार्स बनेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, आपको कलर भी करना है। इन द लास्ट यू हैव टू डू द कलरिंग इन द बार्स ऑल्सो। अभी आप नोटबुक में भी जब भी कर रहे हो या जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो आपको कलर जरूर करना है बार ग्राफ में, अच्छा इम्पैक्ट आता है। फिर वही सारी चीज़ें यहाँ पे स्केल लिखनी है जैसे हमने ग्राफ में किया था। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हो वो लिखना है। फ्रीक्वेंसी में आप क्या ले रहे हो, किस चीज़ की नंबरिंग ले रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ मार्क्स है या मार्क्स है, जो भी है वो लिखना है। क्लास इंटरवल में आप क्या ले रहे हो वो आपको बताना है। एक्स एक्सिस बताना है। और जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो बार, उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज यहाँ पे 3 थी तो इसके ऊपर 3 लिख देना है। बहुत ही नीट एंड क्लीन ग्राफ ड्रॉ करना है जैसे कि हम ग्राफ वाले चैप्टर में करते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, रेक्टेंगल्स आपको स्केल से ही ड्रॉ करना है। जितना नीट एंड क्लीन हम ड्रॉ करेंगे उतना ही ग्राफ अच्छा लगेगा और उतना ही हमारा बार ग्राफ क्लियर होगा, हम अच्छे से रीड कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बार ग्राफ, कि बार ग्राफ आपको रीड कैसे करना है। आप जैसे देख रहे हो साइड में फिगर में, तो ये हमारे बार ग्राफ दे रखे हैं, कोई भी डेटा है। ये देखो, ये जो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, दीज रेक्टेंगल्स आर कॉल्ड बार। ये रेक्टेंगल क्या बोलते हैं? हम बार बोलते हैं। ये वाले रेक्टेंगल्स जो आपको दिख रहे हैं, और नीचे आपको दिख रहा है ईयर्स लिखा हुआ है। ईयर्स का मतलब ये हमारा क्लास दे रखी है, क्लास इंटरवल होता तो इंटरवल में, अदरवाइज क्लास दे रखी है। इधर हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन प्रोडक्शन मतलब कितना है, वो हमारा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। ये दे रखा है इन मिलियन टन्स में। तो ये आपको ग्राफ गिवन है, आपको यहाँ से रीड करना है। पहले हम इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको रीड करने के बाद यू विल बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ वेरी क्लियरली, हमें समझ आ जाएगा कैसे करना है। अब देखते हैं सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? रीड द बार ग्राफ शोन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्या करना है? जो भी ग्राफ गिवन है और उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो जो हमें समझ आता है डेटा के बारे में, कि हमें डेटा में क्या क्या गिवन है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है 2002 में अगर मैं बात करूँ। अब आप ऑब्जर्व करो, 2002 में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ तक जा रही है?
दिस इज 50, दिस इज 60, तो बीच में कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास, उसी अकॉर्डिंगली आ जाएगा। 50 के बाद जो हमारा ब्लॉक दे रखा है, 1 1 लाइन वाले ब्लॉक हुए ना, तो कितनी लाइन है हमारे पास टोटल, पहले हमें ये काउंट करना पड़ेगा। काउंट करने के बाद ही हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, दिस इज 50, ये फर्स्ट लाइन 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन्स है, वो 10 को डिनोट कर रही है, तो एक लाइन 2 यूनिट को डिनोट करेगी। तो ये 50 हुआ, तो ये 52 हुआ, और ये कितना हुआ 54, तो यहाँ पे आ गया 54। फिर आता है 2003 में, तो क्लियरली ये कहाँ तक गिवन है, 70 तक गिवन है। 2004 में आप देखो तो ये कहाँ तक गिवन है, क्लियरली 100 तक गिवन है। ऐसे ही फिर 2005 में देखे तो ये कहाँ तक गया हुआ है, 40 तक गया हुआ है। और 2006 में हमें काउंट करना पड़ेगा, तो ये 60, दिस इज 62, 64 और ये 66, तो ये किस पे गिवन है, 64 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 या 65 अप्रॉक्स। इतना इसमें चलता है क्योंकि ग्राफ में इतना ही क्लियर होता है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, रीड द बार ग्राफ शोन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आपको एमसीक्यू भी नहीं गिवन होता, इसमें जैसे एमसीक्यू टाइप में दे रखा है, तो आपके पास सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको उसके आंसर्स लिखने हैं, तो हम सिंपल क्वेश्चन की तरह ही कंटिन्यू करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, द प्रोडक्शन वॉज मैक्सिमम इन द ईयर। कौन से ईयर में जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम है, देखो आप मैक्सिमम हमें दिख ही रहा है 100, और कौन से ईयर में है, 2004 में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2004। सो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, 2004। अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या बोला है, देयर वॉज अ सडन फॉल इन द प्रोडक्शन आफ्टर द ईयर। सडन फॉल का मतलब एकदम से गिर गया, एकदम से बहुत ज्यादा था, फिर एकदम से बहुत कम हो गया, तो कौन से ईयर के बाद वो फॉल स्टार्ट हुआ है, देयर वॉज अ सडन फॉल इन द प्रोडक्शन आफ्टर द ईयर, किस ईयर के बाद फॉल स्टार्ट हुआ। तो देखो ये मैक्सिमम था और इसके बाद एकदम से नीचे गिर गया, तो कौन से ईयर के बाद फॉल स्टार्ट हुआ, 2004 के बाद। मैं सेम कलर से कर रही हूं ताकि आपको क्लियर रहे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2004। द थर्ड वन इज द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड द मिनिमम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अब जो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो कितना आया है, 100, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है, और मिनिमम कितना आएगा यहाँ पे हमारा 40। इन दोनों का रेशियो बताना है। तो पहले मैं लिख दूं यहाँ पे कि मैक्सिमम हमारा कितना प्रोडक्शन है, मैक्सिमम प्रोडक्शन हमने देखा ऊपर से ग्राफ में से आया 100, मिनिमम प्रोडक्शन कितना है हमारा 40, तो ये आ गया 40। तो रेशियो क्या आएगा हमारे पास दोनों का, 100 रेशियो 40, रेशियो का मतलब डिवीजन, सो 100 अपॉन 40 कैंसिल आउट किया, ये आया 2, ये आया 5, तो हमारे पास आ गया 5/2। 5/2 का मतलब क्या है, ये वाला रेशियो, सो इट मीन्स बी पार्ट इज द आंसर। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। इसमें हमारे पास क्या बोला है, रीड द बार ग्राफ शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। साइड में आपको बार ग्राफ दे रखा है, दिख रहा है, बार ग्राफ देखें हमारे पास कैसे है। ये बार ग्राफ गिवन है, इसमें देखो क्या गिवन है हमारे पास, नीचे वीक डेज गिवन है, साइड में नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। तो इतना तो समझ आ गया होगा कि बार ग्राफ जो है वो न्यूज़पेपर सर्कुलेशन की बात कर रहा है। आपको दिख भी रहा है, ऊपर लिखा हुआ है बार ग्राफ शोइंग द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन अ टाउन। ठीक है, अब देखो मंडे पे जो न्यूज़पेपर है वो 3000 तक जा रहा है, ट्यूसडे में 3500, 2500 और ऐसे सारा डेटा गिवन है। उसी के साथ आपको दिख रहा है ये ऐसे ब्लॉक करके बनाया हुआ है और 1000 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि हमारे जो दो ब्लॉक्स हैं, दो स्मॉलर ब्लॉक या वन बिग ब्लॉक, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1000 न्यूज़पेपर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्केल इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस का स्केल लिखा जाता है, एक्स एक्सिस का स्केल नहीं लिखते, क्योंकि बार ग्राफ में जो आपको डिफरेंस लेना होता है बिटवीन द क्लास इंटरवल्स एंड द क्लास, वो इक्वल लेना है। ठीक है, तो अब फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ।
क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखो आपको लिखा हुआ है साइड में, वही लिखना है। द इन्फॉर्मेशन इज, अब जो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको साइड में दे ही रखी है वही जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, किस चीज की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, वी गॉट द इंफॉर्मेशन ऑफ वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स। क्या इंफॉर्मेशन मिली हमें, वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन अ टाउन। किसी भी टाउन में बात हुई है तो वही लिखना है, दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में बोला है ऑन व्हाट डे वॉज द मैक्सिमम सर्कुलेशन। मैक्सिमम सर्कुलेशन किस डे में, अब आप ये चेक करो, यहाँ पे देखो मेरे को दिख रहा है 5000, तो 5000 किस डे पे हो रही है, संडे में। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, संडे, क्योंकि मैक्सिमम सर्कुलेशन कितनी है 5000। ये मैंने सर्कल भी कर दिया। नाउ द थर्ड पार्ट इज ऑन व्हाट डे वॉज द सर्कुलेशन मिनिमम। अब मिनिमम देखो यहाँ पे 2000 है, कौन सा डे है, फ्राइडे है, तो यहाँ पे हमने लिखा फ्राइडे। ये मैं संडे वाला भी सर्कल कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आया फ्राइडे इज द आंसर। नाउ द फोर्थ वन इज ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द सर्कुलेशन। कौन सर्कुलेशन बोला है, लेस देन 3000। ऑन हाउ मैनी डेज, कौन कौन से डे पे सर्कुलेशन जो है वो लेस देन 3000 है। अब ये ध्यान रखना है, लेस देन 3000 किस किस में है, एक तो मेरे को दिख रहा है 2000 लेस देन 3000 है, और एक दिख रहा है 2500। इक्वल टू 3000 की बात नहीं हुई है, लेस देन 3000 की बात हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से डेज में है, 2 डेज, और मैं उनके नेम भी लिख देती हूँ, साइड में लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। फोर्थ पार्ट, दिस इज द फोर्थ पार्ट, 2 days. Which one? The first is Friday and the second is Wednesday. ठीक है, फ्राइडे एंड वेडनेसडे। आई थिंक सो ये ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो मैं कोई और कलर ले लेती हूँ जिससे आपको ये अच्छे से दिखे। ये आया 2 days और यहाँ से आया फ्राइडे एंड वेडनेसडे। ये फोर्थ पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, इसी वाले कलर से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए, यही वाला आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमें क्या बोला है लास्ट पार्ट में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड संडे। तो सबसे पहले तो वेडनेसडे की बात आई, सबसे पहले वेडनेसडे लिखा। वेडनेसडे में कितना न्यूज़पेपर सोल्ड हुआ, 2500, और संडे में कितना हुआ, संडे की बात लिखनी है। सो संडे में हमारे पास है यहाँ पे 5000, तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो इक्वल्स टू 2500 अपॉन 5000, तो यहाँ से कैंसिल आउट होके आया 2, 1/2, यानी कि रेशियो आ गया 1:2। सो दिस इज द आंसर। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ, कि हमें ग्राफ कैसे रीड करना है। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन योर बुक्स ऑल्सो, तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट विल बी ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राफ।